लेबर लॉ जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि डिफाइन करिए वर्कमैन कहते किसको हैं। डिफाइन वर्कमैन अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के अंदर वर्कमैन को डिफाइन करना है और एक डिसाइडेड केस लॉ बताना है। सबसे पहले सवाल आ जाता है कि वर्कमैन कहते किसको हैं। वर्कमैन किसको बोलेंगे? जो भी इंसान किसी भी कंपनी या इंडस्ट्री में कोई भी मैनुअल वर्क करता है, क्या कोई स्किल्ड वर्क करता है या कोई अनस्किल्ड वर्क करता है। अनस्किल्ड वर्क कैसे? मतलब सिलाई कढ़ाई या लेबरर का काम करना, उसको भी अनस्किल्ड वर्क कहेंगे। जो क्लीनिंग का वर्क होता है, स्कैवेंजिंग का, टेक्निकल वर्क कोई करता है किसी कंपनी में, या कोई कोई कंपनी में ऑपरेशनल वर्क करता है एज ऑपरेटर, टाइपिंग का वर्क करता है, क्लरिकल वर्क यानी फोटोकॉपी कराना, फाइल पहुंचाना, इसका वर्क। ये सुपरवाइजरी वर्क करता है इफ देयर वेजेस डू नॉट एक्सीड अ स्पेसिफिक अमाउंट। तो सुपरवाइजरी वर्क करने में भी सैलरी उस इंसान की कम होनी चाहिए, तब जाके वह फॉल करेगा वर्कमैन के अंदर और वो लाभ उठा पाएगा लेबर लॉ का। अब फ्यू एग्जांपल्स देख लीजिए वर्कमैन के। जैसे कोई फैक्ट्री वर्कर्स को कहेंगे कि ये वर्कमैन है। टेक्निकल क्लर्क है तो उसे कहेंगे वर्कमैन। मशीन ऑपरेटर है, कोई मशीन को चला रहा है, कोई मशीन है उसको चला रहा है तो कहलाएगा वर्कमैन। अब सवाल आता है हु इज नॉट अ वर्कमैन। कौन वर्कमैन नहीं कहलाएगा, कौन नहीं है? अ पर्सन एम्प्लॉयड इन अ मैनेजीरियल और एडमिनिस्ट्रेटिव रोल। मैनेजीरियल, कोई कंपनी में मैनेजर है जिसकी सैलरी खुद में ही 90,000 रुपये महीने की है तो वह नहीं कहलाएगा वर्कमैन। या कोई पर्सन एडमिनिस्ट्रेटिव रोल संभाल रहा है, आईएएस है, कोई आईपीएस है, तो वो नहीं कहलाएगा वर्कमैन, क्योंकि इन लोगों की सैलरी भी अच्छी होती है, डिजिग्नेशन भी अच्छी होती है। या फिर कोई आदमी एम्प्लॉय हो रहा है सुपरवाइजरी रोल में और उसकी सैलरी 10,000 से ज़्यादा है, तब वह नहीं कहलाएगा वर्कमैन। या फिर मेंबर ऑफ द आर्म फोर्सेस यानी मिलिट्री कमांडर, नेवी और जो बॉर्डर पर रहते हैं वो सब। बीएसएफ के भी लोग आर्म फोर्सेस के अंदर आते हैं, इंडियन नेवी के भी। अब देखिए सेकंड पेज पे केस लॉ, एक इम्पोर्टेंट केस लॉ जो कि डिफाइन करता है वर्कमैन को। सबसे पहला बैंगलोर वाटर सप्लाई एंड सीवेज बोर्ड ए राजप्पा का केस था 1978 का। इसमें क्या इशू था कि बैंगलोर वाटर सप्लाई बोर्ड क्या इंडस्ट्री है और इसमें काम करने वाले लोग क्या वर्कमैन कहलाएंगे या नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसाइड किया कि वर्कमैन होल्डिंग दैट एनीवन एम्प्लॉयड टू परफॉर्म स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्क। जो भी इंसान इस कंपनी में काम कर रहा है वो स्किल्ड वर्क कर रहा है या अनस्किल्ड वर्क कर रहा है, वह फॉल या टेक्निकल वर्क कर रहा है या क्लरिकल वर्क कर रहा है, वो सब वर्कमैन कहलाएंगे। तो ये एक इम्पोर्टेंट केस था जो कि डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्री भी बताता है। अब सेकेंड केस लो देख लीजिए। बुर्मा शील ऑयल स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ऑफ इंडिया वर्सेस बुर्मा शेल मैनेजमेंट स्टाफ एसोसिएशन। द केस डेल्ट विद द एम्प्लॉय इन अ सुपरवाइजरी रोल। इस केस में क्या इशू था कि जो सुपरवाइजरी रोल पे कर्मचारी काम करता है क्या वह वर्कमैन कहलाएगा कि नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो सुपरवाइजरी ड्यूटीज निभा करते हैं अगर उनकी सैलरी लेस देन 500 रुपीज पर मंथ है तो वह फॉल करेंगे डेफिनेशन ऑफ वर्कमैन के अंडर। अब समरी ऑफ प्रिंसिपल समझ लीजिए कि वर्कमैन का क्या है। समरी, द नेचर ऑफ ड्यूटीज परफॉर्म्ड बाय द एम्प्लॉयज इज क्रूशियल इन डिटरमाइनिंग वेदर दे आर अ वर्कमैन। जो एक पर्सन है वह किस तरह का काम कर रहा है, वह क्लरिकल काम कर रहा है, टेक्नीशियन का काम कर रहा है या मशीनरी वर्क कर रहा है, ये जरूरी है कि वह नेचर ऑफ ड्यूटी किस तरह का है उसका वर्कमैन की डेफिनेशन के अंदर आने के लिए। Employees involved in a managerial, administrative or supervisory functions drawing salaries beyond the statutory limits are excluded from the definition। अगर कोई इंसान मैनेजीरियल पोस्ट पे है, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कर रहा है, आईएएस आईपीएस या सुपरवाइजरी वर्क कर रहा है, अगर उसकी सैलरी ज़्यादा है तो वह एक्सक्लूड हो जाएगा इस डेफिनेशन से वर्कमैन के। The scope of workman has been interpreted broadly to include a wide range of employees as long as their primary duties are not managerial और supervisory। वही कहा गया है कि कोई भी इंसान अगर मैनेजीरियल वर्क कर रहा है
एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कर रहा है, सुपरवाइजरी वर्क कर रहा है और उनकी सैलरी है वो ज़्यादा सैलरी उठा रहा है, तो वह फॉल नहीं करेगा वर्कमैन के अंदर। तो यही छोटा सा लेक्चर था।